रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाकाव्य रश्मि रथी में से कुछ पंक्तियां। ये तब की बात है जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो जाता है और वो वापस आ रहे हैं एक नए उत्साह के साथ। इसको कवि ने इतने सुंदर शब्दों में इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। इतनी विपत्तियां सहने के बाद जब पांडव वापस आ रहे हैं तो उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। तो कवि आगे लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो जो महान प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लिए राह बनाना जानते हैं, क्योंकि वो पुरुषार्थ का सहारा लेते हैं। आगे दिनकर जी लिखते हैं कि मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। आगे की पंक्तियों में दिनकर जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा विघ्न है जो एक वीर मनुष्य के राह में बाधा बन सकता है। यदि हमें हमारे व्यक्तित्व पर विश्वास है तो ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड यानी गन्ना। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। जब हमें फूलों की माला तैयार करनी होती है तो हमें फूलों में भेद करना होता है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। आगे हम सबके प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिनकर जी बता रहे हैं कि कौन से ऐसे मनुष्य होते हैं जो इस चरित्र के स्वामी होते हैं, उनकी क्या खासियत है। तो पहले कवि एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तो विघ्नों का क्या उत्तरदायित्व होता है हमारी जीवन में, उसको कवि ने इतने सुंदर शब्दों में लिखा है कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। और कैसे जगाते हैं? मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। तो विघ्नों की गुणवत्ता को बयान कर रहे हैं कि सामान्य मनुष्य को वो तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके चरित्र में प्रकाश है, आपको अपने व्यक्तित्व पर भरोसा है, तो सतपथ की ओर लगाकर ही, हमें जगाकर ही जाते हैं वो। वाटिका और वन एक नहीं। तो दिनकर जी कह रहे हैं कि वाटिका और वन एक नहीं, यानी कि गार्डन और फॉरेस्ट एक नहीं है। हालांकि वनस्पति दोनों जगह ही पाई जाती है। तो वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। यानी कि जो शाल के वृक्ष होते हैं, जो इतने विशालकाय वृक्ष हैं, वो बागों में पाए नहीं जाते, वो वन में पाए जाते हैं। क्योंकि वहां पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष से वो इतने बड़े विशाल बनते हैं। कंकरियां जिसकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं।
आगे एक प्रेरणा के रूप में वो कह रहे हैं कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर।